अभी तक तुमने जितने प्रोग्राम बनाए थे सब में था क्या? तुमने ऐड का प्रोग्राम बनाया, क्या था उसके अंदर? तुमने सीधे एक नंबर उठाए ऐड कर दिए थे। ये कोड तुमने बनाया अभी तक, ठीक है। इंपोर्ट क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वेरिएबल लिए, पहले वाले को 10, दूसरे वाले को 5, सी को दे दिया a प्लस बी, फिर प्रिंट करा दिया रिजल्ट इक्वल्स टू सी। अब एक बात सोचो, ये प्रोग्राम तुम्हारा है कैसा? अगर हम कहें कि मिस्टर ए नाम का आदमी आया, उसने तुम्हारे इस प्रोग्राम को खोला, क्या आंसर मिलेगा उसको? उसको ना ये दिखेगा ना ये ना ये, यूजर को कुछ नहीं दिखता है। तुम प्रोग्रामर हो, तुम्हें सब दिख रहा है, पर यूजर को कुछ नहीं दिखेगा। यूजर को सिर्फ वो दिखेगा जो तुमने इसमें लिखा होगा, जो तुमने प्रिंट कराया होगा यूजर को सिर्फ। तो ये पूरा यहाँ से आता अपने आप अंदर अंदर चला, मिस्टर ए के सामने लिख के आया रिजल्ट इक्वल्स टू, और बगल में लिख के आ गया क्या? 15। क्यों 15 लिख के आया? क्योंकि तुमने सी को a प्लस बी दिया है ना। ऐसे ही इसको मिस्टर बी नाम के आदमी ने खोला, क्या लिख के आएगा? 15 ही लिख के आएगा। फिर मिस्टर सी ने खोला, अरे कोई भी इसको खोले, क्या आंसर दे रहा है? 15। तो तुम क्या बताओ, कैलकुलेटर इसलिए उठाते हो कि 10 + 5 करना है? तो तुम्हें यूं भी आता है, तुम कैलकुलेटर उठाते हो और कहते हो पहला नंबर भी हम डालेंगे, दूसरा नंबर भी, और फिर आंसर दो। तो ये जो प्रोग्राम था ना, ये स्टैटिक प्रोग्राम था, मतलब ये अपने आप में ही आंसर दे रहा है, एक ही आंसर सबको दे रहा है। अब जो प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे उसमें टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो पहला नंबर भी यूजर से मांगेगा, दूसरा नंबर भी यूजर से मांगेगा, और फिर रिजल्ट देगा, ठीक है। अभी तुमने जो इंपोर्ट लगाया था ना, हर बार अगर तुम इस प्रोग्राम में जो सीखे हुए हैं ना भी लगाते तब भी वो ठीक था, क्योंकि इंपोर्ट java.util इनपुट वाले प्रोग्रामों में लगता है, और हमने तुम्हें इसलिए लिखवा दिया शुरू से ताकि तुम्हें हैबिट बन जाए, ठीक है। अब हैबिट रहेगी तो आगे जितने भी प्रोग्राम करोगे सब में लगाना ही होगा नॉर्मली, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम, वेब मतलब राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, 2 नंबर ऐड करने हैं, लेकिन टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। 2 नंबर वो खुद नहीं है तुम्हारे पास, वो यूजर देगा जो इस प्रोग्राम को खोलेगा, बना तो तुम रहे हो, ठीक है। सबसे पहली चीज जो लगाते हो इंपोर्ट, सेम वैसे ही लगा देना। क्लास बनाओगे, क्लास को नाम क्या देते हैं? कुछ भी दे दो, एडिशन दे देते हैं, सही है। नीचे खुल जाएगा ब्रैकेट, फिर क्या लगाओगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर नीचे ब्रैकेट खुल जाएगा, सही है। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या? देखो वेरिएबल लिए, वेरिएबल ले लेना। कितने वेरिएबल लोगे? 3, एक पहले नंबर के लिए, एक दूसरे नंबर के लिए, एक रिजल्ट के लिए। अब XYZ ले लो, ABC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक काम हो गया, एकदम मैच कर रहा है, मैच पूरा ही करेगा, बस ये फर्क होगा। नेक्स्ट काम जो तुमने करा है, तुमने A को 10 दे दिया है, B को 5 दे दिया है, पर अब दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इनपुट यूजर से लेना है आपको। सिंपल होता है, 3 स्टेप लगाना और यूजर से इनपुट हो जाएगा। इस प्रोग्राम में जितने हमने ये लाइन खींची है ना, इतना रिप्लेस हो जाएगा इनपुट के काम से। और इनपुट लेने में पहला स्टेप होगा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। क्या करना है? स्कैनर क्लास का कैसे बनता है बताते हैं। दूसरा स्टेप रहेगा यूजर को मैसेज देना कि पहला नंबर दो। क्या स्टेप रहेगा? ठीक है। तीसरा स्टेप रहेगा कि जब तुमने मैसेज दिया कि नंबर इनपुट करो यूजर को, तो यूजर कीबोर्ड पे दबाएगा उसको। तीसरा स्टेप रहेगा स्टोर कर लो वेरिएबल के अंदर। क्या रहेगा? ये 3 स्टेप लगाना, इनपुट हो जाएगा। देखें अब कैसे लगेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है? स्कैनर लगाना है। लगाने का तरीका क्या होता है? लिखना स्कैनर, ठीक है, स्पेस देके SC इक्वल्स टू। ये SC तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर SC ही लगाना हम कह रहे हैं। SC को बदल सकते हो, जो चाहो लगा दो, पर SC लगाने की बदल दो। स्कैनर SC इक्वल्स टू लगा के लिखना न्यू, फिर स्पेस दे के लिखना स्कैनर। सही है। अभी भी खत्म नहीं हुआ, यहाँ ब्रैकेट लगाना, लिखना सिस्टम डॉट इन, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ये पहला काम हो गया, स्कैनर लग गया। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, लिखते लिखते याद हो जाएगी। दूसरा स्टेप क्या करना है? मैसेज कैसे दिया जाता है, मतलब डिस्प्ले कराना है। मैसेज देना तो बहुत आसान होता है। क्या लगाओगे? सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलएन, ये मैसेज है। और मैसेज क्या दोगे? डबल कोट्स में लिख देना एंटर फर्स्ट नंबर, डबल कोट्स बंद, सेमीकोलन। 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है? अब वो नंबर डालेगा, स्टोर करना है। काहे में स्टोर करना है? ए में, ए नाम के वेरिएबल में स्टोर आ जाए। स्टोर की लाइन क्या है? ऐसे लिखना A इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट और कैपिटल INT, SC डॉट नेक्स्ट कैपिटल
एनटी, ये स्टोर की लाइन है। तीनों काम हो गए। एक नंबर इनपुट आ गया होगा किसमें, ए में। क्या आया तुम्हें नहीं पता, लेकिन आ गया। पूछना है, यूजर ने दिया होगा। अभी दूसरा भी तो लेना होगा, दूसरा भी तो लेना है कि एक ही लेना था, दूसरा भी लेना है। अब बस एक काम करना है, स्कैनर दोबारा रिपीट ना करना, बस ये रिपीट करोगे काम हो जाएगा। स्कैनर एक बार लग गया बहुत है। तो मतलब क्या दोगे, मैसेज सीधे, ठीक है। मैसेज में क्या लिखोगे, सिस्टम प्रिंटलन एंटर सेकेंड नंबर, सही है। सेकेंड नंबर जैसे ही स्टोर करेगा, काहे में स्टोर करे, जैसे ही यूजर इनपुट करे, अभी में स्टोर कर लोगे b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये काम इस काम से रिप्लेस हुआ। आगे ऐड करना है, ऐड कैसे होगा, c इक्वल्स टू a प्लस a में जो भी होगा b में जो भी होगा ऐड होकर किसमें आ जाएगा। अब क्या करना है, रिजल्ट को प्रिंट करना है यूजर के सामने। रिजल्ट कैसे प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स लगाए, रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस सी सेमीकोलन पब्लिक का वन क्लास का वन, जैसे उधर करा था वैसे। अब इसको सोचो मिस्टर एक्स ने खोला, मिस्टर एक्स ने खोला। अब सोचो मिस्टर एक्स ने खोला तो उसको कुछ दिखेगा तो है नहीं, उसके सामने सीधे मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। मान लो उसने दिया 105, क्या दिया, ये 105 कहाँ स्टोर हो गया। फिर उसका मैसेज आया एंटर सेकंड नंबर, उसने दिया 45, कहाँ स्टोर हो गया, और अपने आप में अंदर ही ऐड हुआ, उसको नहीं दिखा। फिर उसका सीधे मैसेज आया, क्या मैसेज आया, रिजल्ट इक्वल्स टू, जो चीज डबल कोट्स में है उसके सामने एज इट इज आ जाती है, और प्लस की वजह से उसके बगल में क्या लिख के आया, सी, सी के अंदर क्या होगा, दोनों का एडिशन, मतलब 150। अब सोचो मिस्टर जेड खोलेंगे तो उनसे पहला नंबर मांगा जाएगा, वो कुछ और देंगे, दूसरा नंबर मांगा जाएगा, कुछ और देंगे, उनके सामने आंसर भी। तो ये डायनेमिक प्रोग्राम था, ये मेन प्रोग्राम था, वो बच्चों वाले थे। उसमें तो वैल्यू खुद पड़ी थी, यहाँ वैल्यू इनपुट ली गई है। उतार लो इसको जल्दी से। तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया हमने, राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। सेम ही क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इंपोर्ट लगेगा, जब इनपुट लेना होता है इंपोर्ट लगाना ही पड़ता है, तो इस प्रोग्राम में तो कंपलसरी है। क्लास बनेगी, क्लास का नाम बदल दे रहे हैं, क्या दे दें, क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में वेरिएबल लोगे, तीन ही लोगे, पहले नंबर के लिए, दूसरे नंबर के लिए, रिजल्ट के लिए। यूजर से इनपुट लेना है, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्कैनर, sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। दूसरा मैसेज दो, एंटर फर्स्ट नंबर और ए में स्टोर कर लिया, फिर एंटर सेकंड नंबर बी में, चाहिए। इसके बाद क्या करोगे, सी को ए प्लस बी दोगे, नहीं, क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे बनता है, स्टार के फॉर्म, हो गया। उसके बाद प्रिंट भी ऐसे ही रहेगा, हाँ, रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस, कंप्लीट हो गया, ये प्रोग्राम मल्टीप्लाई का हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी करो, प्रोग्राम करना जरूरी है, सिर्फ देख के नहीं आ जाएगा, प्रैक्टिकल वर्क है, देखो करो तब आएगा। import java dot util dot star फिर सेमीकोलन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर इनपुट बाय यूजर। इस बार क्वोशिएंट रिमाइंडर प्रिंट कराना है 2 नंबर का, 2 नंबर कौन देगा, यूजर देगा। मल्टीप्लाई हो गया, import java dot util dot star लगाओगे, import java dot, पीछे हमने लगाना भूल गए थे, डॉट रहेगा, util dot star सेमीकोलन। क्लास को नाम क्या दे दें, डिवाइड, सही रहेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में वेरिएबल कितने लें, कितने वेरिएबल लेंगे, 4, एक पहले के लिए, एक दूसरे के लिए, ये 2 नंबर हो जाएंगे, एक क्वोशिएंट के लिए और एक रिमाइंडर के लिए। इसके बाद इनपुट लो, कितने नंबर इनपुट लोगे, 2। इनपुट तरीका क्या है, पहला स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर पूरा लगा देना। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, मैसेज, सिस्टम प्रिंटलन क्या बोलोगे, एंटर नंबर या एंटर फर्स्ट नंबर, जो बोल दो, उसको स्टोर कर लेना ए में, a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, सही है। इसके बाद दूसरा मैसेज दोगे, अभी एक नंबर हो गया, दूसरा दोगे sopln एंटर सेकेंड नंबर, काय में स्टोर करोगे, बी में, b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। ये दूसरा नंबर आ गया, क्या तक पूछना है, 2 नंबर आ गए। अब क्या निकालना है, क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट कैसे निकालोगे, ए में भी वैल्यू, बी में वैल्यू है, क्वोशिएंट किससे आता है, a स्लैश रिमाइंडर निकालोगे, d इक्वल्स टू a परसेंटेज या मॉड b, इसमें रिमाइंडर आ गया, इसमें क्वेश्चन। इसके बाद प्रिंट करा दोगे, सिस्टम प्रिंटलन क्या मैसेज दें, डबल कोट्स लगाना, क्वोशिएंट इक्वल्स टू प्लस c, फिर लगाओगे सिस्टम प्रिंटलन
रिमाइंडर इक्वल्स टू प्लस डी, पब्लिक का वन क्लास का वन, कंप्लीट हो गया।